संख्या 13, मंत्र संख्या 7। मंत्र का विषय है नक्तो शासा, रात दिन। मंत्र है ओम नक्तो शासा सुपेय समस्मिन यज्ञ उपहवये इदं न बहिराशदे। इस सूक्त के मंत्र 1, 2 तथा 3 में प्रभु से जीव के मेल को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ संगतिकरण, जीव का प्रभु से मेल। अस्मिन यज्ञ, इस मेल के निमित्त में सुपेशा, उत्तम रूप वाले, नक्तो साशा, दिन व रात को पुकारता हूँ। पेशस शब्द का अर्थ आकृति है। मेरा एक एक दिन रात इस प्रकार का हो जो कि मेरे जीवन को सुंदर आकृति वाला बनाए। मैं ऐसे ही दिन रात को नह इदम बढ़े हमारे इस पवित्र हृदय में आसदे आसीन होने के लिए उपहवये पुकारता हूँ। मेरे हृदय में सदा इस बात का विचार हो कि मेरा प्रत्येक दिन व प्रत्येक रात सुंदर बीते। ये दिन रात मेरे जीवन को अधिकाधिक सुंदर बनाने वाले हों। मैं दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता चलूं। यह उन्नति ही तो प्रभु से मेरा मेल कराने वाली होगी। भावार्थ, मेरा प्रत्येक दिन मुझे और अधिक सुंदर जीवन वाला बनाने वाला हो। मेरे हृदय से यह भावना दूर न हो कि नक्त रात्रि मुझे उचित लज्जाशील निवेश बनाए, अर्थात मैं पाप कर्म में संकुच करूं, सब लज्जा को परे फेंक कर पाप प्रवृत्त न हो जाऊं और उषदाहे मुझे सब पाप वृत्तियों का दहन करने वाले बनाए। ऐसा होने पर प्रभु से मेरा मेल यज्ञ क्यों नहीं होगा। दिव्य होतारा प्राणापान। ओम तासु जीवा उभवये होतारा दिव्यो कवये यज्ञन्न यज्ञक्षतामिमं एतरे में प्राणपानो व दिव्य होतारा, इन शब्दों में प्राणपान को दिव्य होता कहा है। यह उस देव प्रभु की प्राप्ति के साधक हैं, अतः दिव्य हैं। ये अधिक से अधिक दान पूर्वक अदन करने वाले हैं, सो होता है। शरीर में प्राणापान के द्वारा ही सब अन्न का ग्रहण होता है तथा इस अन्न का पाचन भी प्राणापान से युक्त वैश्वानर अग्नि जठराग्नि करती है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मात्र प्राणापान समायुक्त पंचमयन्नं चतुर्विधम्। परंतु प्राणापान इससे उत्पन्न धातुओं का अंग प्रत्यंग के पोषण के लिए दान कर देते हैं। स्वयं तो ये प्राणापान इस शरीर में पहरेदार का ही काम करते हैं, सदा जागृत रहते हैं। इन्हें दिव्या होतारा प्राणापानों को मैं पुकारता हूँ, इनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ता वे प्राणापान सुजीवा उत्तम जीवा वाले हैं। प्राणापान की शक्ति के ठीक होने पर मेरे मुख से कड़वे शब्द नहीं निकलते। इनकी शक्ति के क्षीण होने पर ही मैं चिड़चिड़े स्वभाव वाला बन जाता हूँ और अपशब्द बोलने लगता हूँ। ये प्राणापान कवि क्रांतदर्शी हैं। ये मेरी बुद्धि को तीव्र बनाकर मुझे तत्वदृष्टा बनाते हैं। ये प्राणापान नह इमं यज्ञम, इस प्रभु से मेल को यक्षताम करने वाले हो। प्राणापान द्वारा कुंडलिनी शक्ति का जागरण होकर सुषुम्ना नाड़ी से उसका ऊर्ध्व गमन होता है और मेरुदंड के शिखर पर स्थित इंद्र से इसका मेल हो जाता है। यही रहस्यमयी भाषा में पार्वती व प्रभु का परिणय है। भावार्थ, प्राणापान की साधना करने पर हम मधुर भाषी तत्वदृष्टा व प्रभु से मेल वाले बनते हैं। इड़ा सरस्वती मही। ओम इड़ा सरस्वती मही त्रिस्त्रो देवमयोर्भुवा गर्हि सीदंत्वस्त्रिधा। गत मंत्र के अनुसार प्राण साधना करने पर हमारी वाणी मधुर होती है। यही मधुर वाणी प्रस्तुत मंत्र में ईड़ा देवी है। प्राण साधना का द्वितीय लाभ मंत्र के अनुसार यह है कि हम कवि तत्वदृष्टा तीव्र बुद्धि वाले बनते हैं। यही सरस्वती की आराधना है। प्राण साधना का तृतीय लाभ प्रभु से मेल यज्ञ है। यही मही महत् पूजायाम परमेश्वर की उपासना है। इस मही का ही अन्य मंत्रों में भारती नाम है। भारती की भावना है धारण पोषण करना। वस्तुतः लोकों का भरण व पोषण लोकहित में लगे रहने की परमेश्वर की सच्ची उपासना है। ये तिस्त्रा देवी, तीन दिव्य भावनाएं मयोभुवा हमारे कल्याण का भावन करने वाली हैं। ईड़ा
मधुर वाणी हमारे सामाजिक कष्टों को दूर करती है। सरस्वती तत्व ज्ञान हमारे लिए प्राकृतिक पदार्थों को सुखद बना देता है तथा मही प्रभु पूजा हमें अमित ऊर्जा अनंत शक्ति वाला बनाकर कल्याण युक्त करती है। ये तीनों दिव्य भावनाएं अस्त्रधा क्षय व शोषण से रहित हुई बरही सीदंतो मेरे हृदय में आसीन अर्थात मैं इनको न भूलूं और ये मुझसे उपासित होकर मुझे क्षय व शोषण से बचाए। इनकी उपासना मुझे सब प्रकार से अहिंसित करे। भावार्थ मैं ईड़ा सरस्वती व मही को अपने हृदय में स्थान दूं, ये मेरा कल्याण करने वाली हूँ। त्वष्टाग्रिय विश्व रूप ओम यह त्वष्टारमग्रियम विश्व रूपम उपहवये अस्माकं मस्तु केवला। यह इस जीवन में मैं उस प्रभु को उपहवये पुकारता हूँ जो प्रभु त्वष्टारम स्वयं ज्ञान से दीप्त है और हमें ज्ञान से द्योतित करने वाले हैं, अथवा स्वयं सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हैं। सब सूर्यादि देवों के शिल्पी हैं, हमारे जीवनों को भी उत्तम रूप देने वाले हैं। अग्रियम वे प्रभु सृष्टि के प्रारंभ में होने वाले हैं। हिरण्य गर्भा समवर्तता गिर विश्व रूपम ब्रह्मांड के सारे पदार्थों का निरूपण करने वाले हैं। वेद में प्रभु ने तृण से लेकर सूर्य पर्यंत सब वस्तुओं का प्रतिपादन किया है। उस ज्ञान को प्राप्त करके हम इन सब पदार्थों सुख का साधन कर सकते हैं। अस्माकं केवला हमारा यह आनंद में विचरण करने वाला प्रभु ही अस्तु हो। हम प्रकृति के दास न बन जाएं। यदि बन गए तो प्रकृति की जड़ता को ही प्राप्त करेंगे, अपनी अल्प चेतना को भी खो बैठेंगे। प्रभु भक्ति बनकर उन आनंदमय प्रभु के आनंद में भागी होंगे एवं हमारा तो वह प्रभु ही हो, उसी के हम उपासक बने। भावार्थ प्रभु त्वष्टा अग्रिय व विश्व रूप हैं, हम उस प्रभु के ही होकर रहें। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।